इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था माघ मास महात्म्य का चौथा और पांचवा अध्याय। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी से अनुरोध है, माघ मास महात्म्य के सभी अध्याय आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं माघ मास का अध्याय 6 और 7। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि आखिरकार कुछ ऐसा हुआ जिससे दो पापी भाइयों में से एक भाई को तो स्वर्ग मिल गया और दूसरे को नरक भोगना पड़ा। जबकि थे तो दोनों पापी ही, दोनों को ही या तो नरक मिलता या स्वर्ग। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक को नरक भोगना पड़ा और दूसरे को स्वर्ग? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि अध्याय 5 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित अप्सरा तिलोत्तमा की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन को सुनाई थी। अब आगे सुनिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला एक धनी वैश्य, जो कि कुबेर की तरह था, वो रहा करता था। बहुत ही कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती किसानी का काम किया करता था। वो गाय, घोड़े, भैंसों आदि का पालन भी करता था, जिस कारण वो गाय और भैंसों से मिलने वाले दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि को बाजार में जाकर बेचता भी था। इस तरह उस वैश्य ने सामान बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। धीरे धीरे वो वैश्य बूढ़ा होने लगा। जब इतना बूढ़ा हो गया कि उसे ये एहसास होने लगा कि अब उसकी मृत्यु उसके निकट है, तब उसने धार्मिक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री हरि का एक विशाल मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी और बहुत सारे फलदार और छायादार बाग बगीचे भी लगवाए। यहाँ तक कि वो सूर्योदय से लेकर शाम होने तक दान भी किया करता। गांव के चारों तरफ उसने जल की प्याऊ लगवाई। अपने पूरे जन्म में उसने जितने भी पाप कर्म किए थे, उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए वो महान पुण्य कर्म करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रख दिया। वैश्य के दोनों लड़के जब बड़े हुए, तब हेमकुंडल गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या करने के इरादे से वन में चला गया और वहां भगवान श्री की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हुआ। अब उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का लालच हो गया, जिससे वो दोनों बुरे कामों में लग गए। पिता का एकत्रित किया हुआ धन ही इतना सारा था कि वे उस धन को खर्च करने में लग गए। उन्हें धन कमाने की तो चिंता थी नहीं, बल्कि वो उस धन को ही अनावश्यक कामों में खर्च करने लगे। वेश्यागामी बन गए। वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वैश्य के वे दोनों पुत्र ही धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। वे दोनों मिलकर अपने पिता का सारा धन केवल अपने ऊपर ही खर्च कर रहे थे। ना कभी किसी को दान देते, ना कोई हवन कराते, यहाँ तक कि देवता और ब्रह्मा जी की सेवा और विष्णु भगवान का पूजन भी नहीं करते थे। इस तरह धन को व्यर्थ करते करते उन दोनों लड़कों के पास जितना भी धन था, वो सब धन समाप्त हो गया और वो दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी रहने लगे। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इन्हें छोड़कर चले गए। तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर चोरी आदि काम करने शुरू कर दिए। जब राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ ही वन में रहने लगे, तो वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में रहने वाले जंगली पशुओं को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया और वहां पर उसको शेर मारकर खा गया। दूसरा भाई उसी समय फिर वन को गया, जहां उसे काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को ही बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, बताइए इन दोनों पापियों के लिए क्या किया है। इसके बाद का वर्णन माघ मास महात्म्य के अध्याय 7 में मिलता है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाया जाए, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। अब वहां जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो।
तब विकुंडल बड़ी हैरानी के साथ मन में ढेर सारे संशय लेकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की। फिर हम दोनों में से एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण मिल रहा है? हे यमदूत, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता। कृपया मुझे बताओ और मेरी शंका दूर करो। ये बात सुनकर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म होता ही कर्मों को भोगने के लिए है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, ठीक उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में चला गया और तुम यहाँ अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे यमदूत, मैंने तो कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, मैं सदा पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को जानता तक नहीं। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके वो भी बताइए। तब देवदूत कहने लगे, हे विकुंडल, मैं सब प्राणियों के बारे में भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और फिर तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसलिए हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। ऐसा कहने के पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्म के बारे में सोचने लगा और मन ही मन ये विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का अगर ये फल प्राप्त होता है तो फिर श्रद्धा और भाव से किए गए स्नान का कितना पुण्य मिलता होगा। इसके बाद वह अपने भाई कुंडल के दुखों को सोचकर दुखी होकर बड़ी विनम्रता से मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब पता है। यमदूत ने विकुंडल के प्रश्नों का जो उत्तर दिया उसका वर्णन आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय में। हरे कृष्णा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके।